व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने स्टेटमेंट दी है कि वी हैव अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग अबाइडिंग रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी ने भी शहबाज शरीफ को वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश कर दी है और उसमें भी नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो बाज नहीं आए। उन्होंने अब मैं ज्यादा खुल के बोलना नहीं चाहता, पाकिस्तान के इदारों में जिस तरह हुआ आधी रातों को अदालतें लग गई, ऐसे तो नहीं होता ना। अब हम भिखारियों के देश में हैं और भिखारी कभी भी चूजर्स नहीं होते, बेगर्स नेवर चूजर्स, और हम कभी भी चूज नहीं कर सकते, हमारी ये जरूरत नहीं है। उन्होंने उस खत का जिक्र किया और उसका उन्होंने कहा इसकी पूरी इंक्वायरी होगी और उसके अंदर डिफेंस चीफ्स को भी साथ इंक्लूड किया जाएगा। ये शुरू इसी से की और मैं समझता हूँ ये बहुत अहम बात है। इमरान खान साहब ने एक स्टेटेड पोजीशन बनाई थी, बड़ा क्लियरली इमरान खान साहब ने कहा हुआ था कि जब तक के 5 अगस्त वाले इकदाम भारत वापस नहीं ले लेता तब तक उनके साथ हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई तिजारत नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी वजाहत के साथ कह दिया कि मोदी साहब आइए गुर्बत दूर करते हैं, आइए बीमारी को दूर करते हैं, आइए हालात को बेहतर करते हैं, रोजगार की फराहमी को बढ़ाते हैं। तो मियां साहब तो लगे हैं तिजारतें करने और मियां साहब तो शुरू करने लगे हैं भारत के साथ धंधा, क्योंकि पहले भी जंदल और बित्तल के साथ इनका धंधा ही चलता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इमरान खान ने एक नैरेटिव बनाया है जो अमेरिका है उसके खिलाफ, उसके बाद से पाकिस्तान के जो इमरान खान के जो सपोर्टर हैं उसमें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। और उसी में ही अमेरिका ने ट्वीट करके कहीं ना कहीं जलते पाकिस्तान में घी डालने का काम किया है। दोस्तों दरअसल अमेरिका की तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि हमारे जो रिलेशन है वो पाकिस्तान के साथ शुरू से ही अच्छे रहे हैं और हमेशा अच्छे रहेंगे, और इसीलिए हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट अभी आई है उसके साथ आने वाले दिनों में जो अमेरिका और जो पाकिस्तान है उसके रिलेशन अच्छे हों। दोस्तों उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोगों के जो कि काफ़ी इमरान खान के सपोर्टर रहे हैं उनकी ओर से रिएक्शन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि उनका यही कहना है कि जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान को धोखा दे दिया। और आपको एक वीडियो में आपने देखा होगा जिस प्रकार से पाकिस्तानी जो एंकर है उसने ये कहा है कि जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान के लोगों की मदद से पाकिस्तान को ही हरा दिया। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं बात सही है, क्योंकि इसके पहले हामिद जो गुल थे उन्होंने ये कहा था कि हम अमेरिका की मदद से ही अमेरिका को अफगानिस्तान में हरा दिया था। तो कहीं ना कहीं अब ये बातें सही आ रही हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर और क्या रिएक्शन है। इस वक्त बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स मंजर आम पर आ रही हैं और कुछ ऐसी खबरें हैं जो बड़ी तशवीशनाक हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो करते हुए बहुत से लोगों के पर जलते हैं। लेकिन उनके हवाले से इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, जो अंदर की खबर है और इस वक्त असल में चल क्या रहा है, जबकि व्हाइट हाउस ने अपने प्यारे वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए अहम पैगाम भी भेज दिया है और इसके साथ ही साथ पीटीआई के धरने शुरू हो चुके हैं और धरने रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब यहां पर बहुत से मुल्कों की स्टेटमेंट्स आई हैं और जाहिर बात है पूरी दुनिया से स्टेटमेंट्स आना जरूरी होता है, और किसी भी मुल्क के अंदर अगर नई हुकूमत आए तो जो तहनीती पैगाम होते हैं वो भेजे जाते हैं। लेकिन इस वक्त ये कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने स्टेटमेंट दी है कि वी हैव अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग अबाइडिंग रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। हमारा एक बड़ा पुराना और बड़ा मजबूत और एक ऐसा ताल्लुक जो कि हमेशा रहा है वो पाकिस्तान के साथ है, इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी रिलेशनशिप, एंड दैट विल कंटिन्यू अंडर न्यू लीडर्स। और नए लीडर की जेरे क़यादत अब वो मजीद आगे बढ़ेगा और कंटिन्यू करेगा। जबकि नरेंद्र मोदी ने भी शहबाज शरीफ को वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश कर दी है और उसमें भी नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो बाज नहीं आए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेचुलेशंस टू हिज एक्सीलेंसी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ऑन हिज इलेक्शन एज पीएम ऑफ पाकिस्तान। इंडिया डिजायर्स पीस एंड स्टेबिलिटी इन अ रीजन। इंडिया जो है वो इस खित्ते के अंदर अमन और सलामती चाहता है, लेकिन साथ जो बात लिखी फ्री ऑफ टेरर के दहशतगर्दी से पाक। जाहिर बात है वो टेरर के लिए पाकिस्तान को कसूरवार ठहराते हैं और साथ लिखा कि सो दैट वी कैन फोकस ऑन आवर डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड इंश्योर द वेल बीइंग एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ आवर पीपल, कि हम अपने जो डेवलपमेंट के चैलेंजेस हैं उनसे नबर्द आजमा हो सकें, उनसे निमट सकें। अब एक जानब ये सारे का सारा मामला है और जाहिर बात है शहबाज शरीफ अपने ऐलानात और सारी अपनी जो मसरूफियात हैं वो शुरू कर चुके हैं। ज्यादा खुल के बोलना नहीं चाहता, पाकिस्तान के इदारों में जिस तरह हुआ आधी रातों को अदालतें लग गई, ऐसे तो नहीं होता ना, आधी आधी रात को अदालतें तो नहीं लगती, लेकिन अदालतें लगी और इस बात को यकीनी बनाया गया कि ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर
रिजीम चेंज का ऑपरेशन सक्सेसफुली मुकम्मल हो गया है। अब हम भिखारियों के देश में हैं और भिखारी कभी भी चूजर्स नहीं होते, बेगर्स नेवर चूजर्स, और हम कभी भी चूज नहीं कर सकते, हमारी ये जरूरत नहीं है। और हमारे वजीर आजम ने अपनी पहली तकरीर में जिस तरह अमेरिका का जिक्र किया, जिस तरह उसके लिए प्यार का इजहार किया, वो भी आप सबने सुन लिया। फिर बरतानिया के बारे में इवन उन्होंने ये कहा कि ये अल्फाज क्यों बोले प्राइम मिनिस्टर ने जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, यानी उन्होंने ये कहा कि ये जो यूरोपीय यूनियन का वर्ड है, लफ्ज यूरोपीय यूनियन के बारे में जो इमरान खान साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किए, मैं तो वो अपने मुंह पे भी नहीं ला सकता। अब आपका वजीर आजम वो है जो कहता है कि यूरोपीय यूनियन अगर मुझे गुलामी करने का कहेगा तो इसके बावजूद मैं उनसे शिकवा अपनी जबान पे नहीं ला सकता। कल आपका वजीर आजम वो था जो कहकर गया है कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, हम गुलाम हैं आपके, कि आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, हम वो करेंगे जो हमें सूट करेगा। उसको निकालकर उसको लाया गया है जो कह रहा है जो हुक्म मेरे आका, आप जूते भी मारेंगे तो हम नहीं बोल सकते। यानी ये जो तरीका वारदात है वो आप देख लें। उन्होंने कहा मैं इमरान खान के बोले हुए अल्फाज अपने जबान पे नहीं ला सकता। बरतानिया की तारीफें की हैं, वहां रहते जो हैं बड़े मियां साहब, अब इन्होंने जाना भी वहां पे है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद अब यहां पे रिजीम चेंज मुकम्मल हो चुका है। और मसला कश्मीर के बारे में मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर बता दूं, अव्वल तो ये हुकूमत ज्यादा रहेगी नहीं, ना रहने वाली है, लेकिन मसला कश्मीर के बारे में एक बात आपको बड़ी क्लियरली मैं बता दूं कि ये हुकूमत इंडिया के मामले के ऊपर यू टर्न ले रही है। इमरान खान साहब ने एक स्टेटेड पोजीशन बनाई थी, बड़ा क्लियरली इमरान खान साहब ने कहा हुआ था कि जब तक के 5 अगस्त वाले इकदाम भारत वापस नहीं ले लेता तब तक उनके साथ हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई तिजारत नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी वजाहत के साथ कह दिया कि मोदी साहब आइए गुर्बत दूर करते हैं, आइए बीमारी को दूर करते हैं, आइए हालात को बेहतर करते हैं, रोजगार की फराहमी को बढ़ाते हैं। तो मियां साहब तो लगे हैं तजारतें करने, और मियां साहब तो शुरू करने लगे हैं भारत के साथ धंधा, क्योंकि पहले भी जंदल और बित्तल के साथ इनका धंधा ही चलता था। तो अब दोबारा से धंधा खुल जाएगा और कारोबार शुरू हो जाएगा। कश्मीरियों का केस तो गया अब सर्द खाने में। कश्मीर की तारीख में कश्मीरियों ने किसी लीडर की तस्वीर अपने शहरों में, अपने शहरों में, अपनी गलियों में, अपनी सड़कों पर नहीं लगाई। सिर्फ इमरान खान एक वाहिद आदमी, अगर उसने कश्मीर का मुकदमा गलत लड़ा है तो सबसे पहला शिकवा मकबूजा कश्मीर में रहने वाले मेरे भाइयों का होना चाहिए। वो सारे इमरान खान के नारे लगा रहे थे, उन सब ने इमरान खान की तस्वीरें उठाई हुई थी और इसका उन्होंने खुमियाजा भुगता है वहां पे। ये हालात थे कश्मीर में। लेकिन अब ये हुकूमत आ गई है, इन्होंने पहले भी कश्मीर का सौदा किया है और आते ही पहली तकरीर में ही कर दिया है कि कोई किसी किस्म का जो नुकसान है वो नहीं होना चाहिए दोनों को। और मोदी को ऑफर करवा दिया आते ही, उस मोदी को जिसको इमरान खान साहब ने अकेला छोड़ दिया था ये कहकर, और उसको पूरी दुनिया में एक्सपोज किया, फाशिस्ट साबित किया, उसको नाजी करार दिया पूरी दुनिया के अंदर। आरएसएस की आइडियोलॉजी को इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से बताया वो सारा कुछ आपके सामने है। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो जरा प्रो इंडिया है, अब आपको पता चलेगा आने वाले दिनों में। मैं अभी इतना ही बोल देता हूं क्योंकि अभी बताने के लिए बहुत सारी और तफसीलात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ फैसले किए हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो बड़े जज्बात के साथ बोलते थे और अटक भी जाते थे और फिर हाथों के साथ भी बहुत कुछ एक जेस्चर्स करते थे। मगर आज मैंने देखा कि बहुत ही सोची समझी और प्लान्ड तकरीर थी उनकी। हालांकि अपने नोट से वो कर रहे थे, कोई लिखी हुई चीज नहीं थी। एक दफा भी वो उनकी रुकावट नहीं आई और फिर पॉइंट बाय पॉइंट वो चलते गए। आई मस्ट टेल यू आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। बाय द वे, मैं इमरान खान साहब की जो अवाम के साथ जो बातें होती थी उससे भी बड़े लोग इम्प्रेस्ड होते थे और मैं भी समझता था कि वो बड़ा अच्छा उनका एक रैपर होता है अवाम के साथ जब वो बात कर रहे होते। और आज शहबाज शरीफ साहब का भी मैंने देखा कि उन्होंने जब ये तकरीर की, एक प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी, एक स्टेट्समैन लाइक तकरीर थी। कोई जज्बा उतना ही था जितना होना चाहिए, डिग्निटी के साथ, ग्रेविटास के साथ, और एक सियासतदान की तरह नहीं मगर एज ए लीडर। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज आज हमने सुनने को आई। उसके बाद उन्होंने जो चीजों का जिक्र किया, उन्होंने उस खत का जिक्र किया और उसका उन्होंने कहा इसकी पूरी इंक्वायरी होगी और उसके अंदर
डिफेंस चीफ्स को भी साथ इंक्लूड किया जाएगा। ये शुरू इसी से की, और मैं समझता हूँ ये बहुत अहम बात है। और उसकी वजह यह है कि यही सारा बयानिया है इमरान खान साहब का, जिसके ऊपर उन्होंने अपना सियासी करियर अब अगला राउंड में बिल्ड करना है जी। तो बहुत अच्छा उन्होंने ये बात कही कि जी हम इधर से शुरू करेंगे और इसको दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। और ये भी कहा कि इसमें सारे स्टेक होल्डर्स पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हम बैठेंगे और वहां दिखाएंगे और सारे सर्विसेज को भी बुलाएंगे और फिर आवाम के आगे अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो रखेंगे। हतमी फैसला किया गया। इस मौके पर अंदर की कहानी यह है, जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, इमरान खान ने कहा कि असेंबली से इस्तीफे दे दिए, अब हम पार्लियामेंट नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ अब अवामी सतह पर नए इंतखाबात का दबाव डालेगी। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से तमाम जमातें खौफजदा हो चुकी हैं, दोबारा पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत लेकर ही आएंगे और अब इत्तेहादियों के साथ भी हुकूमत नहीं बनाएंगे। बैसाखियों के सहारे हुकूमत मिली और हमें खुलकर काम करने का मौका भी नहीं मिला। उनका कहना था कि अब पार्टी से वफादारों को ही टिकट देकर कामयाब बनाएंगे। दोबारा इक्तदार में आकर हॉर्स ट्रेडिंग का हमेशा के लिए रास्ता बंद करूंगा। इक्तदार जाने का दुख नहीं, अपने ही अफराद के धोखा देने से दुख हुआ। पहले से मजबूत होकर ऐवान में आएंगे। और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा पन होता है कि आप अपनी गलतियों को माने। आप इलेक्टेबल्स के ऊपर सहारा लेते रहे, लेट स्ट्रगल हो जाती, लेकिन आपको लॉयल लोगों को सामने लाना पड़ता है। और ये बहुत बड़ी चीज है कि इमरान खान ने अब ये ऐलान कर दिया है। अब इस सब में मैं आपके सामने कुछ और अहम तरीन डेवलपमेंट्स रख देता हूं। नाज़रीन किराम, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने अपने एक बयान में बड़ा अहम मुतालबा कर दिया है, और अब चूंकि वो मजबूत हो चुके हैं अवामी अदालत के फैसले के बाद, और अवाम जिस तरह से उनके लिए निकली और इनकी कैंपेन टांगी हैं मुखालफिन की, इमरान खान ने कहा है कि हम फौरी इलेक्शन का मुतालबा करते हैं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है कि अवाम फैसला करें, शफाफ इलेक्शन से फैसला किया जाए कि अवाम किसे वजीर आजम देखना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा कि बुध को पेशावर में ईशा के बाद जलसा करूंगा, यह बैरूनी साजिश से हटाए जाने के बाद पहला जलसा होगा। चाहता हूं कि जलसे में तमाम लोग आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक आजाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर वजूद में आया था।